दोस्तों, खानापन में आपका स्वागत। आज मैं एक खूबसूरत प्लांट के बारे में बताऊंगी। अगर अपने गार्डन में आप कलर ऐड करना चाहते हैं, ये पर्पल हार्ट जरूर लगाएं, क्योंकि पर्पल हार्ट बहुत ही इजी प्लांट होता है। बस 4 इंच की कटिंग ही लग जाती है, लेकिन सर्दी में तो एकदम बेकार सा हो जाता है। लेकिन जब फरवरी का मंथ आता है तो अपने आप ही ये बढ़ने लगता है। देखो, मेरा फरवरी में मैंने इसमें 4 इंच की कटिंग ही लगाई थी इस वाले पॉट में। देखो कितना घना होगा, फरवरी के बाद अब कितना घना हो गया है। गर्मी में अच्छा होता है, लेकिन ये बात है, अगर ज्यादा बड़ा सा होने लगता है तो ये थोड़ा बेकार से होने लगता है। अगर जितनी आप इसकी कटिंग लगाते रहेंगे, इसलिए दूसरे उसमें पॉट में आप ये आपके गार्डन को कम से कम 1 4 इंच की कटिंग लेंगे तो आपके गार्डन में 10-15 पौधे हो जाएंगे। आज इसकी मैं फर्टिलाइजर, सनलाइट, वाटरिंग, पानी वगैरह सब बताऊंगी। कटिंग लगाकर भी बताऊंगी कि हमें कैसी मिट्टी में लगाएं, कैसी सनलाइट दें, कैसा फर्टिलाइजर दें, जो हमारा पर्पल हार्ट खूब अच्छा नीचे तक घना होता रहे। देखो, और बहुत सुंदर छोटे छोटे इसके फूल निकलते हैं और इसके बीज भी निकल जाती है। बेकार सा हो रहा है, लेकिन तभी तो अगर ज्यादा दिन का हो जाता। मैंने पिछले साल लगाया तो 4 इंच की कटिंग ही लगाई थी। ये खूब ज्यादा घना हो गया। इसकी कटिंग ही लेके मैंने इन 2 गमलों में लगाई थी। ये भी अब ग्रोथ कर रही है। सर्दियों में थोड़ी बेकार सी हो गई थी। आप मेरी पूरी देखना, मैं इसके बारे में जानकारी बताऊंगी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हमारा पर्पल हार्ट को क्या पसंद है। इसे फुल सनलाइट पसंद है। अगर जितनी सनलाइट में रखेंगे इतना ही इसका कलर निखर के आता है। देखो, मेरा फुल सनलाइट में रखा है, लेकिन कुछ दिन के बाद इसे पानी वगैरह डालती हैं तो इसके थोड़ा पुराना बेकार सा होने लगती हैं इसकी पत्तियां। अब ये काफी दिन का हो गया, 2 साल पुराना है मेरा पौधा और खूब घना होता है और बहुत छोटे छोटे इस पे फूल आते हैं। इस टाइम तो आना रही बेकार से हो रहे हैं, ज्यादा तेज धूप हो रही है, लेकिन आप फुल सनलाइट में भी रख सकते और इसे मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप दे सकते हैं और बिना धूप के भी इसे आप ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं। ब्राइट लाइट में रखोगे थोड़ा ग्रीन सा रहेगा, लेकिन आप इसे मॉर्निंग की 3-4, जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अप्रैल में लेकिन इसकी कटिंग अप्रैल के मंथ में भी लगा सकती हैं। गर्मी में ये नहीं है कि गर्मी है तो इसकी कटिंग ग्रो नहीं होगी। इसकी कटिंग मार्च गर्मियों में ही ग्रो होती है। आप गर्मी में भी इसकी 4 इंच की कटिंग लगाओगे तो काफ़ी बड़ा होगा, तो कुछ टूट के बेकार सा भी हो गया मेरा नीचे। लेकिन ये जब ज़्यादा दिन का हो जाता है, आप इसकी जितनी कटिंग लगाते रहेंगे, जैसे अब इसमें ब्रांच निकल के आ रही हैं, उतना ही आपके गार्डन में बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर 4 इंच की कटिंग है तो आप पॉट, छोटा सा पॉट आप नर्सरी से ले आए, ये 30-40 रुपीज का आ जाएगा छोटा सा, या किसी से 4 इंच की कटिंग भी मांग लेंगे तो आपके गार्डन को फिर ये कम से कम 1 से 10-12 पौधे हो जाएंगे। बहुत अच्छा पौधा लगता है। आप इसके लिए छोटे बड़े कैसे भी पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पॉट ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका छोटा ही पॉट में ये ज्यादा चलता है और इसकी ब्रांच नीचे को निकलने लगती है। जैसे ये इसमें लगा हुआ 7-8 इंच के पॉट में था ये, और देखो कितना नीचे को इसकी ब्रांच निकल रही थी। और मैंने ब्रांच कुछ लगा भी दी है। देखो 10-15 दिन पहले ही मैंने ये लगाई थी और देखो खूब अच्छी ग्रो हो गई है मेरी ये वाली। ये मैंने अभी लगाई 10-15 दिन पहले और खूब अच्छी ग्रो हो गई है मेरी इसमें। और इसे आप वैसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे उतना ही इसका कलर निखर के आता, पर्पल आता है, लेकिन कम सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां थोड़ी ग्रीन सी रहती हैं, लेकिन फिर भी खूबसूरत लगता है। ये हमारे गार्डन में एकदम अलग कलर हटके आता है। इसे ग्रीन में ये पर्पल हार्ट बैगनी कलर मिल जाता है तो हमारा गार्डन और ही खूबसूरत लगता है। इसके लिए पॉट, आप इसके लिए ज्यादा बड़ा पॉट ना लें, 10-8 इंच का। जैसे मेरे ये प्लास्टिक के मग्गे थे, मेरे बेकार से हो गए थे, मैंने इसी में होल करके लगाऊंगी और कहीं भी इसे जैसे टांग दूंगी तो बहुत अच्छा लगता है। इसे ब्राइट लाइट में भी रखोगी तो भी खूब अच्छा घना होता चला जाता है और इसकी ऊपर को बढ़ने लगती है और ब्रांच इसके नीचे को निकलने लगती है। और पिंक कलर का बहुत पर्पल पिंक सा इस पे फूल निकलता है, बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने ये 2 मग्गे मैंने इसमें होल कर लिया। कोई भी पॉट लगाए हैं प्लास्टिक का, कोई भी, पहले उनमें होल करना जरूरी होता है। मैंने देखो खूब बड़े होल कर लिए हैं और ये मैं 10-10 रुपीज के ये वाले गमले लेकर आई और इनमें लगाऊंगी, क्योंकि अब मैं जैसे ये ज्यादा बड़ा हो गया, 2 साल पुराना ये है मेरे पर्पल हार्ट का प्लांट, तो ये बेकार सा होने लगता है। हम जितनी इसकी कटिंग लगा देंगे इतना ही हमारा दूसरा पॉट बन जाएगा। अब मैं इसे 2 पहले मैंने लगा रखे, 4 इनमें लगा लूंगी तो मेरे 6-7 हो जाएंगे। 1-2 और लगे हुए हैं मेरे, तो सभी में मेरे पास 10-12 पॉट हो जाएंगे। आप जगह जगह इसकी कलर रख दो तो बहुत ही सुंदर लगता है। इंडोर भी कहीं भी इसे विंडो वगैरह के पास रख दें, या अपने गार्डन जहाँ फुल सनलाइट है वहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा तेज धूप होती, थोड़े इसके फूल मुरझाए से हो गए हैं, लेकिन मॉर्निंग की आप 2-3 घंटे की धूप देते रहें इसे तो खूब अच्छा ये कलर भी निकल के आता है। अगर आप फुल सनलाइट में भी नहीं रखना चाहते हैं, अंदर रखना चाहते हैं ब्राइट लाइट में, तो ब्राइट लाइट में भी खूब अच्छा चलता रहेगा। बहुत ही ईजी प्लांट है, कोई फर्टिलाइजर कुछ यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इसमें कोई भी
फर्टिलाइजर नहीं दिया अभी तक। देखो मिट्टी भी बिल्कुल सिंपल सी ऐसी मिट्टी में लगा हुआ है। मेरी गर्मी में जब दिया था मैंने, सर्दी में बेकार सा हो गया, मैंने कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया। फिर अपने आप ही फरवरी के बाद ये अपने आप ही ग्रोथ करने लगा है। खाली सादा पानी वगैरह से, पानी तो देना पड़ता है इसमें, पानी भी ज़्यादा नहीं। अगर जब इसकी मिट्टी अच्छी तरह सूख जाए तब पानी देना चाहिए हमें। अगर इसकी पानी में अगर मिट्टी जम जाएगा, अगर पानी रुक जाएगा तो पौधा हमारा खराब हो जाएगा, लेकिन बिना पानी के एक बार खराब नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मिट्टी पत्थर सी बनी रहे, हम पानी ना दें तो भी हमारा खराब हो जाएगा। मैं इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक के छोटे छोटे ये पॉट ले लिए हैं। इसके लिए ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं लेना, छोटा ही पॉट लेना है हमें, और सब में हमें होल कर लेने हैं। और इसके लिए मिट्टी हमें 40% गार्डन सॉइल लेनी है, 30% हमने इसमें बालू रेत मिला लिया है, और 30% हम पुराने गोबर की खाद या किचन कंपोस्ट वगैरह जो आपके गार्डन में किचन में निकलते रहते हैं, आलू प्याज सबके छिलके कंपोस्ट वगैरह जो बनाते हैं आप, वो वाला डालोगे तो और अच्छी ग्रोथ होगी। इसमें कोई फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं मिलेगी। थोड़ी मिट्टी हमें ज़्यादा सिंपल मिट्टी में भी लगा सकते हैं इसे। मेरा पहले सिंपल मिट्टी में लगा, थोड़ी सी बस बालू रेत और मिट्टी में लगा है, गोबर की खाद भी नहीं थी पहले मेरी, फिर भी खूब अच्छा ग्रो हो रहा है। लेकिन आप इसे आप कुछ थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर देंगे तो और हमारा घना होगा, और इसमें फूल भी बड़े प्यारे छोटे छोटे से निकल के आएंगे। मैंने इसमें 40% गार्डन सॉइल लिए, 30% बालू रेत मिला लिया, 30% मैंने अपना किचन कंपोस्ट बनाया था। मेरी किचन कंपोस्ट है ये। मैं किचन कंपोस्ट की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, भी बहुत अच्छे किचन कंपोस्ट बनता। आलू प्याज केला संतरे फ्रूट्स के छिलके वगैरह सब छिलके ही डालती हैं, और नीम के पत्ते वगैरह सब मिला के बनाया है मेरा कंपोस्ट। और इसमें नीम के पत्ते वगैरह डाल लेती हूँ तो मेरे पौधे फंगस का भी डर नहीं रहता। तो 30% मैं इसमें ये मिलाऊंगी, अपने किचन कंपोस्ट मिलाऊंगी इसमें, तो मेरा पौध के लिए बहुत अच्छी मिट्टी हो जाएगी। मिट्टी थोड़ी हम सही लेंगे, थोड़ी इसकी मिट्टी पोरस सी होनी चाहिए। जो हम पानी डालें पोरस मिट्टी ज़्यादा सभी गमलों की होनी चाहिए। लेकिन कुछ गमले होते हैं जिन्हें पानी की ज़्यादा, वो तो एक बार झेल भी लेते हैं अगर पानी 1-2 दिन रुक जाए तो। लेकिन ये वाले पौधे पॉट में अगर पानी नहीं रुकना चाहिए, मिट्टी एकदम पोरस होनी चाहिए। जैसे हम पानी डालें इसमें पानी बाहर निकल जाए, वरना हमारा अगर पानी 1-2 दिन इसमें रह जाता है तो इसकी जड़ गलने लगती है नीचे से, तो पॉट हमारा फिर खराब हो जाता। नहीं तो ये वैसे बहुत चलता रहता, बहुत ईजी ग्रो प्लांट है। इसमें कोई भी ऐसी देखभाल की जरूरत नहीं। अगर एक बार आप अपने गार्डन में ले आएंगे तो सालों साल आपकी गार्डन बना रहेगा। लेकिन बेकार भी हो जाएगा तो इसकी कटिंग लगाते रहेंगे। एक प्लांट से ही आप हजारों प्लांट कर सकते हैं आपकी। इन सभी पौधों के ऊपर हमें पत्थर रख लेना, जो भी होल बने हमें पत्थर रख लेना। पत्थर रखना जरूरी होता है, क्योंकि हम पत्थर नहीं रखेंगे तो गमले में हमारी मिट्टी जम जाएगी। अगर पत्थर नहीं रखते हैं तो मिट्टी हमारी जम जाती है। फिर मिट्टी जम जाती है तो हमारा जैसे पानी वगैरह डालते हैं तो पानी हमारा निकलता नहीं है। सभी पर हम इनमें जो भी छिद्र हैं सब में हम मिट्टी के, आप जैसे दिवाली वगैरह होती है, दीपावली वगैरह पे आते हैं, सभी पे आप होलों पे पत्थर रख लेंगे। पत्थर रखना बहुत जरूरी होता है। देखो सभी गमलों में हमने मिट्टी भर ली है। मिट्टी थोड़ी हमें थोड़ी नीचे रखनी है 2 इंच तक। अभी पानी डालेंगे थोड़ा और नीचे जाएगा, हमें ऊपर तक मिट्टी नहीं भरनी है हम सब में। अब क्योंकि कोई फंगस वगैरह नहीं लगे, वैसे तो कुछ लगता नहीं इसमें कोई फंगस वगैरह, फिर भी अब गर्मी का मौसम है तो कोई फंगस नहीं लगे, फिर भी हमें डिप कर लें, कुछ वगैरह काटते रहते हैं। तो हम जैसे ये वाले नोट हैं जैसे ऊपर से निकल रहे हैं, ये नोट से जैसे बीच में ये नोट है, ये वाला नोट है, ये नोट आ रहे हैं, हम यहीं से काटेंगे। इस यहाँ से हम कई ब्रांच ले लेंगे जो नीचे लटक रही है सारी, दोबारा ग्रो हो जाएगी। ये नहीं है कि जैसे हम यहाँ से जड़ में से यहाँ से लेंगे तो यहाँ से दोबारा से फूटने लगेगी। हम जैसे बड़ी सी ये निकल रही है तो हमें यहाँ से लेनी है। हम 3-4 पोटों में लगाए तो हमें कई की जरूरत है। तो जैसे ये वाला यहाँ से निकल रहा है, हम यहाँ से लेंगे, ये वाला हिस्सा ये हम यहाँ से लेंगे तो नीचे से यहाँ से ग्रोथ दोबारा शुरू हो जाएगी। जैसे ये ऊपर निकल रहा है तो हमें यहाँ से लेनी है। आपको ये नहीं कि हमारा पौधा बेकार हो जाएगा, बेकार नहीं होगा, आपका दोबारा ग्रोथ करने लगेगा। हम जितनी कटिंग वगैरह लगाते हैं हमारे पौधे बेकार नहीं होते, क्योंकि काफ़ी दिन के हो जाते हैं तो ये मुरझाए से होने लगते हैं। हम जितनी अब इस पर नई ग्रोथ निकल के आएगी तो एकदम बहुत सुंदर आएगी। हम नीचे से इसमें यहीं से नीचे से लेंगे एकदम, हमें 4-5 गमलों में लगानी। जैसे यहाँ से लेंगे तो हमें बिल्कुल आपको यहाँ से लेनी है, आपको हमें 5-6 कटिंग इसमें से ले लेनी है। देखो हमने 7-8 कटिंग ले ली है। हमने नीचे से थोड़े हम इसके पत्ते कट कर देंगे, जहाँ से इनके थोड़े नीचे से पत्ते कट करके हमें सबको एलोवेरा में डिप कर लेना है। नीचे से थोड़े जो पत्ते हैं हमारे, इन सबको हम कैंची से ऐसे काट देंगे और सबको हमें एलोवेरा में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। फिर
सभी के नीचे से हमने पत्ते हटा लिए, सबको मैंने एलोवेरा में डिप कर लिया है। और इसमें आप फिंगर वगैरह की सहायता ऐसे करके ही अभी आप ऐसे करके इसमें ऐसे लगाओगे और थोड़ी मिट्टी को बस ऐसे कर देना, आपको कहीं ज़्यादा नहीं भींचना है। बस ऐसे ही धीरे से आपको इसमें ऐसे ही आपको ऐसे ही बढ़ाना, फिर धीरे से फिंगर से आपको ऐसे ही कर देना है। ऐसे ही दूसरे पॉट में हम फिंगर से इसमें ऐसे कर लेंगे, नीचे को हो जाएगा। और ऐसे ही हमने ये एलोवेरा में डिप कर ली है, बस ऐसे ही हम लगाएंगे पॉट को आराम से, जैसे लगा दिया ऐसे भींच देंगे। बस ऐसे सभी में हम ऐसे ही आराम से करके ये यहीं से, और पत्ते आपको हटाने की जरूरत नहीं है, फिर दोबारा से ऊपर से इसमें ग्रोथ होती चली आएगी, और पत्ते नहीं हटाने हैं आपको। देखो हमारे चारों गमले लग के तैयार हो गए। सब में मैंने 2-2 3-3 कटिंग लगा दी। ये कुछ दिन में ही 15-20 दिन में, 1 महीना में खूब अच्छी ग्रोथ करने लगेंगे। और मेरे पास देखो एक प्लांट में 4 इंच की कटिंग से ही मेरे 7-8 प्लांट हो जाएंगे। और ये वाले जो हमने कटिंग करी है इनका भी ऐसा कुछ नहीं है, बस ये देखना कुछ दिन के बाद ये भी अच्छे घने हो जाएंगे। अब इसमें से जो सूखे पत्ते वगैरह होते हैं इसमें आप इसे थोड़ा कैंची से या हाथ से हटा दें, हाथ से हट जाते हैं आप, ये भी खूब अच्छा घना हो जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा बड़े पॉट की नहीं है। अगर हैंगिंग बास्केट वगैरह में लगाओ तो उसमें भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस वाले मग्गे वगैरह में कहीं भी इसे लगा दूंगा, नीचे से इसकी बेल लटक, इसमें बहुत सुंदर लगेगी। आप कहीं पर भी अपने गार्डन में कहीं जगह रख दें तो आपके गार्डन में कलर दूसरे कलर का ऐड होके आता है। जैसे पर्पल हार्ट बहुत ही अच्छा कलर लगता है, ग्रीन के साथ पर्पल कलर और ही सुंदर लगता है। और इसके लिए आज तो आपको अच्छी तरह से वाटरिंग कर देनी है, लेकिन आपको तभी वाटरिंग करनी है तब इसकी हल्की सी इसमें नमी बनी रहे, लेकिन एकदम पत्थर सा भी पानी नहीं हो जाए, हल्की सी नमी बनी रहे, तभी आप इसमें पानी दे दें। पानी आपको ऐसे ही देना है कि आप डालें तो आपको पानी नीचे से एकदम निकल जाए। और आपको अब टंकी का पानी नहीं देना, गर्मी हो रही तो आप ताज़ा मोटर चला के तब पानी इसमें दें। पानी आप हो सके तो आप 2 टाइम दें, मॉर्निंग में इस पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दें और शाम के टाइम अच्छी तरह से जब मिट्टी सूख जाए मतलब गमले की, तब आप अच्छी तरह से पानी दें। आप दोनों टाइम पानी देंगे, अपने इस पर स्प्रे वगैरह करते रहेंगे तो आपके पर्पल हार्ट का पौधा खूब अच्छा घना हो जाएगा। और इसमें कोई फर्टिलाइजर की कुछ ऐसी जरूरत नहीं है। आप कोई किचन कंपोस्ट या वर्मिंग कंपोस्ट, पुराने गोबर की खाद वगैरह या ओनियन पील, बनाना पील, ऐसे कभी लिक्विड जैसे 15 दिन में, महीने में कभी भी देते रहेंगे, उससे ही आपका पर्पल हार्ट आपके गार्डन में शोभा बढ़ाता रहेगा। प्लीज आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। राधे राधे।